औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सित्ते जमाल आपको गोशे जमाल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन मोहतरम, मौत कायनात की सबसे तल्ख और अटल हकीकत है। इससे बढ़कर कायनात में कोई भी तल्ख शय मौजूद नहीं। इसके दामन में मौजूद हिजर का जहर ऐसा है जिसका कोई तरियाक नहीं। ये अपने साथ अपनों की कभी ना ख़त्म होने वाली जुदाई लेकर आती है। वैसे तो मौत की कैफियत जिस पर भी तारी होती है उसके पसमानदगान को हर दर्जा रंजो अलम देकर जाती है, मगर बाज़ अमवात ऐसी भी होती हैं जो हर तरफ अफसरदगी के अंधेरे फैला देती हैं। इस दिन में ख़ास तौर पर जवानी की मौत, अपना हो या गैर, हर एक को लहू रंग रुला देती है। बकौल महमूद रामपुरी, मौत उसी की है करे जिसका ज़माना अफसोस। मौत उसी की है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मोहतरम नाजरीन, हम आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही शख्सियत की बेवक्त मौत का तज़किरा करेंगे जिनकी अचानक मौत ने सारी दुनिया को अफसोस के अंधेरों में डुबो दिया। ये 26 साला ऐसे नौजवान की दर्दनाक कहानी है जिसके वालिद ने वतन अजीज़ पर 6 साल तक बिला शिरकत गैर मुसलसल हुकूमत की। जी बिल्कुल मोहतरम नाज़रीन, आप बाखूबी समझ गए होंगे कि हमारी आज की ये वीडियो का मौजू पाकिस्तान की जमहूरी तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे छोटे, लाडले और जोशीले फ़र्जंद शाहनवाज़ भुट्टो है। शाहनवाज़ भुट्टो ने सारी ज़िंदगी शहज़ादों की तरह नाज़ो नाम में गुजारी, मगर ज़िंदगी के आखिरी अयाम में किस्मत ने उन्हें दर्द की वो सौगातें अता की जिन्हें बर्दाश्त करना हर शख्स के बस की बात नहीं। सबसे बढ़कर उनकी दास्तान हयात का इख्तिताम दियारे गैर में जिस दर्दनाक और पुरसरार अंदाज से हुआ, तारीख़ में इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। मोहतरम नाज़रीन, शाहनवाज़ भुट्टो 21 नवंबर 1958 को पैदा हुए। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और सना भुट्टो के बाद सबसे छोटी और लाडली औलाद थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने इस फर्जंद का नाम अपने वालिद के नाम पर शाहनवाज़ भुट्टो रखा। तारीख़ शाहिद है कि शाहनवाज़ भुट्टो सिंध के अहम सियासतदान थे। उन्होंने लंदन में मुनक़दा गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की और सिंध को सुबह बम्बई से अलग करने में अहम किरदार अदा किया। वो अपनी आला सलाहियतों की बुनियाद पर रियासत जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान सोइम के वज़ीर आज़म भी मुकर्रर हुए। इनका इंतकाल 19 नवंबर 1957 को लाड़काना में हुआ। शाहनवाज़ भुट्टो जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे छोटी औलाद होने के सबब बड़े बहन भाइयों के लाडले और अपने वालिदैन की आंखों के तारे थे। खुश अक़ल, खुश लिबास और खुश अखलाक शाहनवाज़ भुट्टो घराने का अहम और लाजमी हिस्सा समझे जाते थे। शोख और चंचल तबीयत के सबब वो जिधर जाते उधर मुस्कुराहटें बखेरते थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम रावलपिंडी अमेरिकन स्कूल से हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए एचिसन कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1976 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए। इसी दौरान 5 जुलाई 1977 को जब जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा तो भुट्टो ख़ानदान के लिए वाक़या किसी सानेहा से कम न था। शाहनवाज़ भुट्टो इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी तालीम को खैरबाद कहने का इरादा किया, मगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यूँ शाहनवाज़ भुट्टो अपने वालिद की हदायत पर तालीम के हसूल के लिए स्विट्ज़रलैंड वापस चले गए। नाज़रीन मोहतरम, 18 मार्च 1978 को जब लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई तो शाहनवाज़ भुट्टो ने अपनी वालिद की जान बचाने के लिए बड़े भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ बैनुल अक़वामी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने अपने वालिद के दुनिया भर में कायम ताल्लुकात की बुनियाद पर अहम ममालिक के तूफ़ानी दौरे किए, मगर उनकी ये सब काविशें बेसूद साबित हुईं और जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने दुनिया भर से आने वाली रहम की अपीलों को मुस्तरद करते हुए 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया। शाहनवाज़ भुट्टो इन दिनों जिला वतनी की ज़िंदगी शदीद तैश में गुजार रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जनरल ज़िया हुकूमत को
जनरल ज़िया की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बाकायदा गोरिल्ला तंजीम अल-जुल्फ़कार भी कायम की। नाज़रीन मोहतरम, इस दौरान अक्टूबर 1981 में शाह नवाज़ भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के आला अफसर फसीहुद्दीन की बेटियों रेहाना और फौजिया से शादी की। बेगम नुसरत भुट्टो दोनों भाइयों की इस फैसले की शदीद मुखालिफ थी। ईरानी नस्ल होने की वजह से उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी बहुएं भी ईरानी नस्ल ही हों। इन दिनों भुट्टो ख़ानदान मुंतशिर और मुनक़सिम हालत में अपनी ज़िंदगी के दिन बसर कर रहा था। 1985 के वक्त में भुट्टो ख़ानदान ने जिला वतनी के दौरान इकट्ठे होकर चंद लम्हात सुकून से गुजारने का प्रोग्राम बनाया। इस हवाले से फ़्रांस के एक सियाहती मकाम नैस को मुंतखब किया गया। शाहनवाज़ भुट्टो यहाँ अपनी 3 साला बेटी सस्सी भुट्टो और अहलिया रेहाना के हमरा पहले ही से मौजूद थे। भुट्टो ख़ानदान के तमाम अफराद भी यहाँ यकजा हो गए। वो सब इन पुरसकून लम्हात को गनीमत जानते हुए अपनी तल्ख और बेरंग ज़िंदगियों में खुशियों के रंग बखेरने के लिए कोशां थे। इसके बरअक्स कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान 18 जुलाई 1985 की सुबह अचानक शाहनवाज़ भुट्टो की अहलिया रेहाना की आवाज़ बुलंद हुई, शाहनवाज़ की वफ़ात हो चुकी है। इस बुरी खबर ने पूरे भुट्टो ख़ानदान को सकते की कैफियत में मुब्तला कर दिया। ये खबर भुट्टो ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी। इस नागहानी बर्क ने भुट्टो ख़ानदान की तमाम खुशियों को खाकस्तर करके रख दिया। मारूफ शायर कैफ़ी आज़मी के बकौर, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। शाहनवाज़ भुट्टो की मौत पुरसरार अंदाज से हुई थी और उनकी लाश के करीब एक जहर आलूद शीशी भी मौजूद थी। इन हालात में भुट्टो ख़ानदान ने शाहनवाज़ की अहलिया रेहाना को बतौर कातिल नामजद किया। रेहाना के बकौल शाहनवाज़ भुट्टो ने खुदकशी की है। दूसरी तरफ ज़िया हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ ये बावर कराने में सर्फ कर रही थी कि इस मौत का सबब शराब नोशी की कसरत और मंशियात का बेदरेक इस्तेमाल है। वक्त ने साबित किया ज़िया हुकूमत और रेहाना दोनों के मफरूज़े गलत हैं। वक्त ने यह साबित किया कि शाहनवाज़ भुट्टो का कत्ल एक अंधा कत्ल था जिसका सुराग आज के दिन तक नहीं मिला। कुछ भी हो, ये बात अटल हकीकत है कि भुट्टो ख़ानदान के लिए शाहनवाज़ भुट्टो का कत्ल क़यामत सुगरा से कम न था। शाहनवाज़ भुट्टो की बेवक्त मौत ने भुट्टो ख़ानदान को ऐसे नुकसान से दो चार किया जिसकी तलाफ़ी क़यामत के दिन तक मुमकिन नहीं। अफसोस सद अफसोस, भुट्टो ख़ानदान ने चंद बरस कबल ही अपना सरदार और उम्मत मुस्लिमा का एक इनकलाबी रहनुमा खोया था, मगर अब गरीबुल वतनी के आलम में इस हसीन व जमील नौजवान की पुरस्कार मौत ने सबको तोड़ कर रख दिया। फ़्रांस हुकूमत ने तहकीकात की तकमील तक शाहनवाज़ भुट्टो की मैयत वरसा के हवाले करने से इनकार कर दिया। फ़्रांस हुकूमत ने रेहाना से तहकीकात करते हुए कुछ दिन हिरासत में रखने के बाद उसे रिहा कर दिया, जहाँ से वो अमेरिका मुंतकिल हो गई। अब भी वो अपनी बेटी सस्सी भुट्टो के हमरा अमेरिका ही में मुकीम है। बादशाह अदालत ने इनके इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि शाहनवाज़ भुट्टो ने खुदकशी की है। इस पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने भी अपनी अहलिया फौजिया को तलाक दे दी। उनकी बेटी फातिमा भुट्टो की उम्र उस वक्त सिर्फ 3 बरस थी। आखिर तवील इंतज़ार के बाद शाहनवाज़ भुट्टो की मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। बिलाखिर 1 माह से ज़ायद तवील और सब्र इंतज़ार के बाद 22 अगस्त 1985 को बेनज़ीर अपने छोटे भाई की लाश के हमरा वतन वापस पहुंची। उनकी नमाज जनाजा लार्ड काना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अदा की गई, जिसमें शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। आखिर उन्हें गड़ी खुदा बख्श में वाक़े भुट्टो ख़ानदान के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, आज शाहनवाज़ भुट्टो की 36वीं बरसी है, मगर आज के दिन तक उनकी मौत भी भुट्टो ख़ानदान के दिगर मकतूलीन की तरह पुरसरार ही है। पूरी कौम अरबाब बस्त व कुशा से सवार करती है कि कभी वो वक्त भी आएगा जब कौम भुट्टो ख़ानदान के शहीदों की इस सुर्ख दास्तान के हकीकी किरदारों के चेहरों से नकाब हटता हुआ देखेगी, या फिर भुट्टो ख़ानदान के मजलूम लाशें मुस्तफ़ा ज़ैदी के इस शेर की मिस्दाक अपनी बेबसी की कहानी
क़यामत तक यूं ही सुनाते रहेंगे। मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ज़ाते बारी ताला से दुआ है कि वो एटमी पाकिस्तान के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके अहले खाना पर अपनी रहमतों, बरकतों और फजलो करम की बरसात ताबा अबद कायमो दायम रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इल्म आगाही के सिलसिले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। ज़ाते बारी ताला कदम कदम पर हमारी हामी और नासिर हो। फ़कत आपका अपना सिब्ते जमाल।